लकी ऑल वन स्टोरीज एंड फैक्ट्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। महाभारत की ऐसी ही कई कहानियां हैं जो आज भी लोगों को अचंभित कर देती हैं। कौरवों पांडवों के बीच धर्म और अधर्म के नाम पर हुआ था महाभारत का युद्ध। इनमें कई योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद आखिर कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी का क्या हुआ था और उनकी मृत्यु कैसे हुई, आइए जानते हैं। दरअसल महाभारत युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र ने 99 बेटों को खो दिया था, लेकिन उनका एक बेटा युयुत्सु जो पांडवों की ओर से युद्ध लड़ रहा था, इसलिए वही एकमात्र कौरव था जो जीवित रह गया था। युयुत्सु एक दासी से जन्मा पुत्र था, धृतराष्ट्र के पुत्रों में से जो एकमात्र जीवित था। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई, जिससे पांडवों को हस्तिनापुर का राजपाट मिला, जहां युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बनाया गया। इसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी भी पांडवों के साथ ही रहे। कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी इन दोनों का ध्यान रखती थीं, लेकिन धृतराष्ट्र ताने मारता था। करीब 15 साल तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन धृतराष्ट्र और गांधारी ने वानप्रस्थ यानी वन में तप करने का निश्चय किया और महल से तपस्या करने के लिए टहल गए। कुंती ने भी इन दोनों के साथ जाना उचित समझा और पापों से मुक्ति पाने के लिए साथ में वन चले गए, जहां वह एक आश्रम का निर्माण किए और वहीं रहकर भगवान की तपस्या करने लग गए। तीनों के वन में जाने के करीब 3 साल बाद एक दिन देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने नारद मुनि का उचित आदर सत्कार किया। युधिष्ठिर जानते थे कि नारद मुनि को तीनों लोगों की खबर रहती है, इसीलिए उन्होंने धृतराष्ट्र, गांधारी और अपनी माता कुंती के बारे में पूछा कि ये लोग कहाँ हैं और कैसे हैं। नारद मुनि ने बताया कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती हरिद्वार में रहकर तपस्या कर रहे थे। तभी एक दिन जब वे गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लगी हुई थी। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती आग से बचने की बहुत कोशिश किए, लेकिन वे वहां से भाग नहीं सके। तब उन्होंने उसी आग में अपना प्राण त्यागने का विचार किया और सभी अपने मन को एकाग्र करके समाधि में लीन हो जाते हैं और इसी अवस्था में देह का त्याग कर देते हैं। इस तरह धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु हो गई। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद पांडवों के महल में शोक फैल गया। सभी दुखी थे। तब देवर्षि नारद ने सभी को सांत्वना दी। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।